हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में, स्पेशली बिटकॉइन के बारे में। क्योंकि बिटकॉइन की प्राइसेस क्रैश कर गई और इसकी प्राइसेस और कितनी नीचे जा सकती हैं। और हम इस पे भी बात करेंगे कि अभी हम बियर मार्केट में है। ये बियर मार्केट कब चेंज हो सकता है, यानी बुल मार्केट कब आ सकता है, बिटकॉइन की प्राइसेस कब ऊपर की तरफ जा सकती है। हम इसको डिटेल के साथ बात करेंगे, स्पेशली लिक्विडेशन की भी हम बात करेंगे। उसके अलावा हम एक और चार्ट है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि आप लोगों को स्पेशली बिटकॉइन हाल्विंग है, बिकॉज यही चीजें हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि बुल मार्केट कब आने वाला है। आपने जो क्रिप्टो एजुकेशन है, फंडामेंटल है, उस पर ज्यादा फोकस करना है आजकल, बिकॉज फंडामेंटल टेक्निकल इस दिनों में ज्यादा काम नहीं करते। ज्यादातर सारे जो हमारे पास फंडामेंटल है वो सारे इंडिकेटर हमारे पास नेगेटिव हो गए हैं। अभी अगर हम बात करें, सिर्फ आज ही 11% से ज्यादा बिटकॉइन की प्राइसेस गिर गई है। और ये वीक तो हमारे पास बहुत बुरा वीक रहा। उसके अलावा इथेरियम के प्राइसेस भी आप देख सकते हैं हमारे पास, और जितनी क्रिप्टो करेंसी है, यानी सबकी प्राइसेस नीचे की तरफ जा रही है और ड्रास्टिकली नीचे की तरफ जा रही है। हम इस पे बात करेंगे कि हमारे पास अभी रिकवरी कब पॉसिबल है। अभी बिटकॉइन की प्राइसेस अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुसलसल मुसलसल बिटकॉइन ने यहाँ पे एक चैनल बनाया हुआ था, और इस चैनल की ब्रेकआउट हो गई। और हमने जो अपने कोर्सेज थे उसमें भी, टेक्निकल एनालिसिस में भी हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जब ये चैनल बनता है, यानी जब हमारे पास बिटकॉइन की प्राइसेस ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, बिटकॉइन की प्राइसेस हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ आती है, और इसी तरह अगर एक चैनल बनता है तो ये हमारे पास एक बियरिश चैनल होता है। इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ जाती है, बिकॉज ये हमारे पास एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अभी इसकी प्राइसेस नीचे की तरफ आ रही है और एक बहुत बड़े बड़े कैंडल बन गए हैं, तो ये भी हमारे पास एक बुरी बात है। ये आप कैंडल देख सकते हैं कि ये थ्री कैंडल जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास हमारे पास एक पैटर्न है, कैंडल पैटर्न भी है। हम इस पे भी बात करेंगे। उसके अलावा अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो आप वीकली चार्ट को भी देख सकते हैं कि हमारे पास एक फॉलिंग ब्रिज बन रहा है, यानी मुसलसल हमारे पास जो बिटकॉइन के प्राइसेस हैं वो एक स्पेसिफिक एक पैटर्न बना रहे हैं। उस पैटर्न में इसके प्राइसेस ऊपर नीचे की तरफ हो रही है, और हमारे पास ये अभी ट्रेंड लाइन है। ये लाइन हमारे पास है, चूंकि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी ये सपोर्ट लेवल के तौर पर काम करते हैं। अगर ये कैंडल हमारे पास इसके नीचे बंद हो जाते हैं तो फिर हमारे पास इसके प्राइसेस $20,000 तक जा सकती है। लेकिन अगर यहाँ से इसकी प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो एक्सपेक्टेड तो ये है कि यहाँ से इसकी प्राइसेस फिर से यहाँ पे चली जाए $31,000, और फिर से इसकी यहाँ पे कंसोलिडेशन इसी तरह हो जाए। जब हमारे पास इसकी ब्रेकआउट हो जाएगी तब हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसके प्राइसेस कहाँ तक पहुंच सकती हैं। अभी तो हमारे पास बिटकॉइन की प्राइसेस हैं, बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है। स्पेशली अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में तकरीबन $680 मिलियन के करीब लिक्विडेशन हुई है, यानी फ्यूचर मार्केट में 2 लाख से ज्यादा ट्रेडर थे, उन सब की पोजीशन लिक्विडेट हो गए हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो उनमें से जो $4 मिलियन का एक पोजीशन थी वो भी लिक्विडेट हो गए हैं, यानी जितनी भी हमारे पास जो लॉन्ग पोजीशन थी वो सारे लिक्विडेट हो गए। आपने क्या करना है कि बेयर मार्केट में आपने कभी भी फ्यूचर ट्रेडिंग अगर करनी है तो ओवर लेवरेज ट्रेडिंग नहीं करना है, बल्कि आपने जो मार्जिन है उसको 5% से 5x से ऊपर नहीं लेके जाना है। बिकॉज अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस यूज नहीं करेंगे, तो आपकी पूरी अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगी। आपने बियर मार्केट को सर्वाइव करना है। तो ये हमारे पास एक रीजन तो ये थी कि इतनी ज्यादा लिक्विडेशन हो गई। और आप मार्केट में जो हमारे पास अभी सेंटिमेंट बन रहे हैं वो भी इंतहाई ज्यादा वीक है, बिकॉज सारे इंडिकेटर हमारे पास वीक हैं। एक्सट्रीम फियर है मार्केट में, इन्वेस्टर की जो लोग हैं वो पैसे अपने निकाल रहे हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल मार्केट कैप था वो भी $2 ट्रिलियन तक पहुंच गया था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि आज 10% से ज्यादा इसकी मार्केट कैप नीचे की तरफ आ रही है। और ये हमारे पास तकरीबन $1 ट्रिलियन था, उससे भी नीचे की तरफ चली गई। सिर्फ आज के दिन $200 बिलियन से ज्यादा लोगों ने पैसे निकलवा दिए हैं। यानी हमारे पास जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है ये एक्सट्रीम फियर में है, एक्सट्रीम फियर में है। और उसके अलावा डोमिनेंस भी मुसलसल इंक्रीज हो रही है, और ऑल्ट कॉइन जितनी भी हमारे पास है उसकी डोमिनेंस डिक्रीज हो रही है। ऑल्ट कॉइन हमारे पास इंतहाई ज्यादा नीचे डेंजर जोन में है। अगर बिटकॉइन की प्राइसेस और भी डिक्रीज हो जाती है तो हमारे पास जितने भी ऑल्ट कॉइन है वो इंतहाई लो पॉइंट पे जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक अच्छा ऑल्ट कॉइन लिया है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, आप उसको होल्ड रखें, इंशाल्लाह जब बिटकॉइन की प्राइसेस रिकवरी कर जाएगी तो वो भी रिकवरी कर जाएगी। अभी हम बात करेंगे कि हमारे पास इसकी रिकवरी कब होगी, यानी ये बियर मार्केट हमारे पास कब खत्म होगा। पहली बात तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास जो बिटकॉइन है, यानी क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, इसका 4 ईयर साइकिल होता है।
4 ईयर साइकिल इसलिए होता है, जैसे हम कहते हैं कि हर 4 सालों के बाद बिटकॉइन की हाल्विंग होती है। अभी हाल्विंग का मतलब क्या है, इस पे मैं समझाता हूँ। ये हमारे पास है बिटकॉइन हाल्विंग, यानी क्रिप्टो करेंसी के लिए हम क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की माइनिंग मशीन लगाते हैं, माइनिंग करते हैं, कंप्यूटर लगाते हैं, और वहां पे हमें रिवार्ड मिलते हैं, बिटकॉइन हमें मिलते हैं। इसको हम कहते हैं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में एक ब्लॉक भी वेरीफाई करते हैं तो आपको ब्लॉक रिवार्ड दिया जाते हैं, यानी आपको बिटकॉइन दिए जाते हैं। 2009 में जब पहली बार बिटकॉइन इंट्रोड्यूस हुआ, उस वक्त अगर आप एक ब्लॉक को वेरीफाई कर देते तो उस वक्त आपको 50 बिटकॉइन मिलते थे। फिर 4 सालों के बाद, क्योंकि सतोशी नाकामोटो ने फिर एक प्रोग्राम लेके आए, वो कहते हैं कि हमने इसको डिफ्लेशनरी बनाना है बिटकॉइन को। तो फिर इसने 2012 में पहली बिटकॉइन हाल्विंग हुई, यानी ये जो रिवार्ड था ये डिवाइड हुआ बाई 2, और ये 25 बिटकॉइन मिलने लगे। यानी जो लोग, जो माइनर थे, वो अगर एक ब्लॉक को भी वेरीफाई कर देते हैं तो उसको 25 बिटकॉइन मिलते हैं। फिर 2016 में, यानी हर 4 सालों के बाद 2016 में इसको फर्दर डिवाइड किया गया 12.5, और फिर यहाँ पे 2020 में इसकी फिर से बिटकॉइन हाल्विंग हुई और 6.25 बिटकॉइन मिलेंगे। और नेक्स्ट बिटकॉइन हाल्विंग हमारे पास होने वाला है 2026 में, और फिर हमारे पास 6.25 है। इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तकरीबन 3.125, इतने बिटकॉइन मिलेंगे अगर कोई एक ब्लॉक को वेरीफाई करते हैं, तो इसको हम कहते हैं बिटकॉइन हाल्विंग। और जब भी हमारे पास जो जिस साल बिटकॉइन हाल्विंग होती है, उसी साल हमारे पास बिटकॉइन की प्राइसेस ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि इसकी प्राइसेस कितनी बढ़ी थी। हमारे पास जो बिटकॉइन हाल्विंग 2012 में जो हुआ था, वो बिटकॉइन की प्राइसेस 100x कर गई थी। अभी 100x क्यों कर गई थी, इसमें भी हम बात करेंगे। 2016 में हमारे पास 30x हो गई थी उसकी प्राइसेस, 2020 में हमारे पास 8x हो गई थी, लेकिन 2024 में एक्सपेक्टेड है कि ये 3x हो जाए। अभी ये हमारे पास जो बिटकॉइन की प्राइसेस पहले ज्यादा बढ़ रही थी, अभी क्यों बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आपने समझना है, बिटकॉइन की मार्केट कैप को समझना है। क्योंकि अगर हम बात करें तो हमारे पास जब 2009 में हमारे पास जो बिटकॉइन की मार्केट कैप इतनी ज्यादा नहीं थी, चल मिलियन डॉलर में थी। जब अचानक से वहां पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू की, एडॉप्शन हो गई, तो उसने हमें 100x दिया। लेकिन जैसे ही मार्केट कैप बढ़ता गया तो वहां पे उसकी ग्रोथ पोटेंशियल भी कम हो गई। अभी हमारे पास 2024 में इसकी मार्केट कैप 2024 में ये हमें 3x कैसे दे सकते हैं, अभी ये तकरीबन है 370 बिलियन डॉलर। अभी हमें 370 बिलियन डॉलर और इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके प्राइसेस को डबल करने के लिए। और ये एक्सपेक्टेड है कि हमारे पास ये प्राइसेस है इसके ट्रिपल हो सकती है, यानी तकरीबन हमारे पास $80,000 ये 2024 तक हो सकती है। और ये एक्सपेक्टेड है बिकॉज देखो हमारे पास जितने भी है, ये हम जो पास्ट डेटा है उसके बेस पे हम प्रिडिक्ट करते हैं। ये एक फ्यूल स्पेकुलेशन है बिकॉज कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो पास्ट डेटा है उसी बेस पे हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो ये तो हमारे पास ये हो गई। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास जो बिटकॉइन की प्राइसेस हैं, बहुत सारी चीजें इसको इम्पेक्ट करती है। स्पेशली जो यूनाइटेड स्टेट का फेडरल रिजर्व बैंक है, उसका सेंट्रल बैंक है, वो मुसलसल इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं ताकि महंगाई को कंट्रोल कर सके, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। तो ये भी एक बहुत बुरी चीज है पूरे फाइनेंशियल मार्केट के लिए। और उसने ये अनाउंसमेंट किया है कि हम इस साल 6 बार इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, 2 बार बढ़ाया है। इंशाल्लाह आने वाले वीक में फिर से उसकी एफओएमसी मीटिंग है, वहां पे फिर से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे। तो ये बिटकॉइन की प्राइसेस को और स्टॉक मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ रही है मुसलसल। तो आपने इसको भी देखना है, इंटरेस्ट रेट को भी देखना है, ये भी उसको इफेक्ट कर सकती है। अभी हम बात करेंगे कि अभी आपने ये तो समझ लिया कि बिटकॉइन की प्राइसेस आने वाले बुल रन में ये हमारे पास वो हो सकती है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि इट एंड ऑफ द ईयर तकरीबन नवंबर दिसंबर तक बिटकॉइन की प्राइसेस स्टेबल हो जाए, यानी $40,000 से ऊपर चले जाए, और हम फिर से एक बुल मार्केट की तरफ हम चले जाइए, एक्सपेक्टेड है। अभी हम बात करेंगे कि हमारे पास जो बिटकॉइन है, या हमारे पास क्रिप्टो करेंसी में कौन सी अच्छी क्रिप्टो करेंसी है जिसको हम 1 साल 2 सालों के लिए अपने पास होल्ड रख सकते हैं। हमारे पास सबसे अच्छा क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। अगर आपके पास सिर्फ $5,000 है, $1,000 है, तो आप बिटकॉइन हमारे पास एक सेफ है, ये रिकवरी कर सकते हैं। उसके अलावा इथेरियम है, ये भी हमारे पास अच्छा है। बीएनबी की रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है, और ये हमारे पास एक ऐसे 3 कॉइन है जिसकी रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है। उसके अलावा पोल्का डॉट पे हमारे पास एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन आपने बियर मार्केट में बड़े ध्यान के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है, बिकॉज आपकी सारी इन्वेस्टमेंट चली जाएगी। अभी बियर मार्केट में आपने क्या करना है, जैसे मैंने बात की कि बिटकॉइन के प्राइसेस रिकवरी हो सकती है 2024 तक, तो ऑब्वियसली ये अपना ऑल टाइम हाई बना सकता है।
लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर ये रिकवरी कर सकते हैं, बहुत जल्द रिकवरी कर सकते हैं, बिकॉज कोई भी कंट्री का सेंट्रल बैंक नहीं चाहेगा कि वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाए कि उसकी पूरी स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गए और उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी क्रैश क्रैश कर जाए, बिकॉज इससे इकोनॉमी बुरी तरह मुतासिर होती है। अच्छा, तो अभी तो हमारे पास फिनिक्स सेलिंग हो रही है, मार्केट स्टेबल हो जाएगी, आपने बड़े ध्यान के साथ जाना है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इसी दिनों। अभी हम बात करेंगे कि आपने जो आने वाले 4-5 महीने है आपने यहाँ पे क्या करना है। देखो, यहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो को 100x नहीं कर सकते, यानी आप थाउजेंड ज्यादा अमाउंट नहीं कमा सकते क्रिप्टो करेंसी में। इन 4 महीनों में आपने इस तरह करना है कि आपने नॉलेज गेन करना है। अपनी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, सपोज करें आपके पास $500 है, तो उस $500 में से आपने $250 खुद पे इन्वेस्ट करने हैं क्रिप्टो करेंसी नॉलेज के ऊपर। उसके अलावा आपने इसको इन्वेस्ट करना है एनएफटीज की नॉलेज के ऊपर, मेटावर्स के बारे में आपने जानना है, आपने इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना है। ये 4-5 महीने आपके पास है, आपने जो आने वाला बुल रन है उसके लिए तैयारी करना है। अगर आप उसके लिए तैयारी करेंगे तो अब आप आने वाले जो बुल रन है उसमें आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, बिकॉज नॉलेज इज पावर। अगर आपके पास ज्यादा नॉलेज है तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, अगर आपके पास नॉलेज कम है तो फिर आप लॉस करेंगे हमेशा, जैसा सारे लोग लॉस करते हैं। उसके अलावा अगर आप में से कोई हमारी अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, इंशाल्लाह 25 तारीख से हम लेव क्लासेस भी लेंगे बैच 1 का। हाँ, अभी उसको हमने अनाउंसमेंट किया है, तो आप लोग जो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ अपडेट। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। खुदा हाफिज़।